हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है भारत इज़ माय होम। जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पर उनकी तस्वीर है। यह लिखे है भारत इज़ माय होम का। इसका हम समरी देखने वाले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इसका समरी देखने वाले हैं। आप एक वीडियो देख लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से, तो आपका समरी आसानी तरीके से आप लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश को बताते हुए चलेंगे, जिसकी वजह से आप हिंदी समझकर इंग्लिश को बना सकते हैं। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज समरी देखने वाले हैं और हिंदी, एक तरफ हिंदी रहेगा तो एक तरफ इंग्लिश मिलेगा आपको। तो चलिए चलते हैं। तो भारत इज माय होम का समरी आपको किस प्रकार से शुरू करनी है, तो चलिए देखते हैं। आपको शुरू करनी है, भारत इज माय होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह है भारत इज माय होम, यानी इसका हिंदी हुआ भारत मेरा घर है। क्या है तो एक स्पीच है। यह एक क्या है, यह एक स्पीच है। ये एक स्पीच है। आपको बोर्ड एग्जाम पूछेगा क्या है तो आप आराम से लिख सकते हैं क्या है, ये एक स्पीच है। और अगला है कौन लिखे है, तो डॉक्टर जाकिर से लिखे हुए, एक लाइन में ही आपको स्पष्ट हो गया। और अगला है ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन। उसका भी इस चैप्टर में चर्चा है। आप लिख देंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। और दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच delivered by him on 13th May 1967 while taking oath as the president. He was born on 8th February 1897 at हैदराबाद। क्या आप कहते हैं, चलिए देखते हैं। कहते हैं कि यह राष्ट्रपति शपथ लेते समय 13 मई 1967 को दिए गए उनके भाषण का एक अंग है। उनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने भारतीयों से वादा किया है कि वह उनके प्रति हर तरह से वफादार रहेंगे। Here he has promised Indian to be the loyal for them in all respect। आपको वर्ड में जिसे आप लोयल है तो इसका मतलब होता है वफादार होना। प्रोमिस्ड यानी वादा करना होता है। रिस्पेक्ट यानी सम्मान। और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। आपको जो भी भारी वर्ड में नहीं हो उसका हम वर्ड में बता देंगे, जिसका कारण आप आसानी से याद। और वाइल टेकिंग यानी शपथ लेना। और डिलीवर माने दिया, ये सबको मालूम होगा। चलिए अगला स्लाइड पर चलते हैं। इसमें कहते हैं कि देखिए, ये जो भारत में हमका लेखक जो है जाकिर हुसैन है, जो भाषण दे रहे थे, जो भाषण में जो भी बोल रहे थे ना, वही चैप्टर बना दिया गया है भारत में होम। आपको बोर्ड एग्जाम में समरी लिखने को बोला जाता है। उसका लंबा चैप्टर होता है जिसका आपको शॉर्ट करके लिखना होता है। तब किस प्रकार से लिखेंगे वही भी दिखाने वाले हैं कि आपको पूरा चैप्टर तो लिख नहीं सकते क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में उतना समय नहीं दिया जाता है। आपको शॉर्ट करके ही लिखना होता है। तो आप लिखेंगे कैसे, आपको इतना लिख दिया जाए, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख दीजिएगा। जो हिंदी नहीं लिखिएगा क्योंकि हिंदी हम आपको समझने के लिए दिए हुए हैं। आपको सिर्फ इंग्लिश लिखना है, वो भी दिखाते हैं। अगला लिखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियन टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। कहते हैं कि सबसे पहले वह भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे आपको कोई प्रधानमंत्री बना दे तो आपको शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उन लोगों ने आप पर मेहरबान किया है। तो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियन टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। कहते हैं कि सबसे पहले वह भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने उन्हें
सर्वोच्च पद, हाईएस्ट रैंक माना क्या होता है, सर्वोच्च पद के लिए चुना। फिर वह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राधाकृष्णन के द्वारा किए गए योगदान को बताते हैं। देन ही काउंट राधाकृष्णन एज कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी। इसका हिंदी हुआ, फिर वो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राधाकृष्णन के द्वारा किए गए योगदान को बताते हैं। वह कहते हैं, ही सेज दैट राधाकृष्णन हैज गिवन a mental equipment and a sound foundation of India। कहते हैं कि राधाकृष्णन ने भारत को मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया। शुरू से देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले वह भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने उन्हें सर्वोच्च पद के लिए चुना। फिर वह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राधाकृष्णन के द्वारा किए गए योगदान को बताते हैं। वह कहते हैं कि राधाकृष्णन ने भारत को मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया। अगला देखते हैं। अगला है, ही प्लेजेज टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी क्या हुआ, प्लेजेज। इसका हिंदी हुआ शपथ, यानी संविधान। प्लेजेज का हिंदी हुआ संविधान। प्रिजर्व, इसका हिंदी हुआ कल्चर का हिंदी होता है संस्कृति, और इसका होता है शपथ। और यह हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हिफाजत करेंगे। कल्चर का यानी संस्कृति का। एंड द ग्लोरी ऑफ, ग्लोरी यानी होता है महिमा, ऑफ इंडिया यानी भारत के महिमा का, संस्कृति संविधान का रक्षा करेंगे। वे भारतीयों को यकीन दिलाते हैं कि वह बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा करेंगे। उनके अनुसार शिक्षा ही भारत की तरक्की का पहला साधन है। वे कहते हैं कि ही प्लेज टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। ही एश्योर्स इंडियन टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड हिज वर्ल्ड द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। आपको हिंदी याद कर लीजिएगा और इसको चेंज टू इंग्लिश करके आप लिख सकते हैं, जिसके कारण आपको आसानी हो लिखने में, क्योंकि इतना तो आप रट नहीं सकते हैं। ऐसे आपको डेवलप का हिंदी होता है विकसित होना, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, और डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी होता है भेदभाव। और अब कोई भारी सोर्स माने होता है, ये सोर्स माने होता है यकीन दिलाना। यहाँ पहले हिंदी लिखा हुआ है, ये सोर्स यानी यकीन दिलाना होता है। और अगला चलते हैं। अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर मानते हैं और यहाँ के लोगों को अपना परिवार। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की भारत है जो है मेरा घर है और यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वे मेरी परिवार है। वह काम करने के दो पहलुओं को देखते हैं। ही सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, सोशल एंड इंडिविजुअल, सामाजिक और व्यक्तिगत। एंड सजेस्ट्स us to think for the development of both, and this is the only way to development of the India is possible। और कहते हैं हमें मशवरा देते हैं कि हम दोनों पहलुओं को गौर करें और इसी मार्ग पर चलकर भारत का विकास संभव है। कहते हैं कि वह डॉक्टर जाकिर हुसैन काम करने के दो पहलुओं को देखते हैं, एक सोशल और दूसरा इंडिविजुअल, एक सामाजिक और दूसरा व्यक्तिगत। और हमें मशवरा देते हैं, हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें दोनों पहलुओं पर काम करनी चाहिए। दोनों पहलुओं पर काम करके ही भारत का विकास संभव है। और अगला देखते हैं। अगला है, फाइनली दिस इज द एन ऑसम स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन where he has promised his loyalty towards India and successfully
कन्वेड हिज मैसेज टू इंडियंस। और अंततः यह जाकिर हुसैन का एक शानदार भाषण है जहां उन्होंने भारत के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया है और भारतीयों तक अपने संदेश को सफलतापूर्वक पहुंचाया है। अंततः हम कह सकते हैं कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये भाषण जो शानदार भाषण है। आपको लास्ट लिखने से ये होता है कि आपको जो एंड कर रहे होते हैं उसको पता चल जाता है एग्जामिनर को आप कब ये लाइन को एंड कर रहे हैं। तो आप फाइनली या सब हर जब भी आप सम लिखे तो अंत में फाइनली ज़रूर लिखें और शुरू में कौन लिखे है ये ज़रूर लिखना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला भी हम पिंच ऑफ स्नप का भी हम वीडियो लाएंगे जिसमें अच्छे तरीके से पूरा भाषण भले उसमें कहानी है स्टोरी है अच्छे तरीके से पूरा बताएंगे कि आपको हिंदी और इंग्लिश में बताएंगे जिसका वरना हिंदी आप समझ लेंगे और इंग्लिश बनाकर आप लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।